बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अल्लाह की तौफीक से जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमीर मरकज़ी जमीयत अल-हदीस लाहौर शहर मोहतरम अल्लामा डॉक्टर रियाजुर रहमान यज़दानी साहब अल्लाह की तौफीक से हमारे दरमियान मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। और मैं समझता हूँ कि वक्त को ये अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इनको कि हमारी दावत पर वो तशरीफ़ लाए हैं और बड़े हैं वक्त के ऊपर। अब मैं ये समझता हूँ कि बिला ताख़ीर इस प्रोग्राम को जारी सारी रहने दिया जाए और मैं दावत देता हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर अल्लामा रियाजुर रहमान यज़दानी साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और हाज़रीन से खिताब फरमाएँ। मोहतरम जनाब डॉक्टर अल्लामा रियाजुर रहमान यज़दानी साहब अमीर मरकज़ी जमीयत अल-हदीस लाहौर है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हज़रात मुहतरम उलमाए किराम, और फिर कुरान के तालिब इल्म बैठे हुए हैं। कुरान और सुन्नत का ये मरकज़ है। मैं सिर्फ यही कहूँगा, बहुत मुख्तसर टाइम है, मैंने और भी जलसों पे जाना है। तो हम यहाँ जमा हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, इकरार करने वाले। ये अल्लाह का एहसान अजीम है और फजल है। ये अल्लाह का। आप बैठे हुए हैं इस संदेर नगरी में,
इस जुल्मत की नगरी में जहां इंसानियत पिट रही है, जहां शिरक है, वहां अल्लाह की तौफीक के साथ आप बैठे हैं। ये भी आपकी और हमारी खुशबख्ती की बात है। वो जिसके लिए आप आए हैं, जिसके लिए अल्लाह के लिए आए हैं, उसके दीन के लिए आए हैं, उसके कलाम और उसके कुरान के लिए आए हैं, उसके मोहम्मद करीम के लिए आए हैं। तो वो जिसके लिए आए हैं ना, वो जानता है आपके नाम को भी, आपके बाप के नाम को भी, आपके परदादे के नाम को भी जानता है, आपकी नस्लों को भी जानता है, आपके मोहल्ले को भी जानता है, आपकी तबीयत और मजाज को भी जानता है। वो अल्लाह जिसके लिए आप आए हैं। और मैं तो कहूंगा कि लखवी साहब भी बैठे हुए हैं, शेखुल हदीस। मैं क्या हूं, इतने इतने बड़े शेखुल हदीस और कुरान के इतने बड़े मुफक्कर बैठे हुए हैं। मैं तो इनको सिर्फ यही कहूंगा कि ये मोहम्मद करीम के सफीर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो जब रहमत आलम ने उनको यमन भेजा तो उन्होंने यमन वालों को खिताब करते हुए कहा था कि या माशरल यमन अना रसूलो रसूलिल्लाहि अलैकुम। आप भी मोहम्मद के सफीर है, खुदा की कसम आप सब लोग। उन्होंने कहा था कि यमन वालों, मैं मोहम्मद करीम का सफीर हूं, सफीर हूं। हम भी सफीर, अल्लाह कबूल करे आपको भी, हम सब। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि हम उसके लिए आए कि जिसकी तारीफ ये है कि अल मालिकु ला शरीक लहू वल फर्दु ला निद्द लहू वल गनिय्यु ला ज़हीरा लहू। उसके लिए मैं तो कहा करता हूं कि आपका खुदा कोई पित्तल का खुदा नहीं है, पित्तल का। आपका खुदा कोई पत्थर का खुदा नहीं है। आपका खुदा कोई मिट्टी का खुदा है, कोई छोटा खुदा है। क्यों लोग जाते हैं आस्थानों पर पूजने के लिए? कोई छोटा खुदा है आपका? वो खुदा है आपका मुसलमानों के वफिस समाए इलाहा वफिल अर्ज़े इलाहा। वो खुदा है आपका। इतना ताकतवर खुदा है, इतना ताकतवर खुदा है, इतना ताकतवर खुदा है। उसको छोड़कर आस्थानों पे जाते हो, मुर्दों के पास जाते हो। ये मेरा पैगाम है आज। वो तो इतना ताकतवर खुदा है
लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार। वो खुदा मुझे बताओ, तुदरिकल कमर, मैं शायद ये तर्जमा मैं अपने लिहाज से अल्लाह के फजल व करम के साथ कर रहा हूं तफसीर इसकी कि सूरज की ये जुर्रत ही नहीं है कि चांद से आगे गुजर जाए। है जुर्रत? जुर्रत है? सूरज की ये जुर्रत ही नहीं कि वो चांद के आगे गुजर जाए। चांद की ये जुर्रत ही नहीं कि वो सूरज के रास्ते में आए। है? बताओ तो सही, ऐसे बैठे हुए जैसे पता नहीं क्या हो गया। को कब्रिस्तान में तो नहीं आ बैठे हुए। मोहम्मद करीम की सीरत बयान करने के लिए ये मरकज है। कुछ तो ये दिले मुर्दा दिल नहीं है, दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। ये मुर्दा ना इस्लाम को चाहिए ना मोहम्मद करीम के गुलाम ऐसे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो इतना ताकतवर खुदा है, उसको छोड़कर जाते हो। मुर्दों के पांव में सजदे हैं, छांव में सजदे, अशारों में सजदे, कनायों में सजदे और अदाओं में सजदे, खानकाहों में सजदे, मज़ारों में सजदे। ये है, ये हो रहा है इस पाकिस्तान में। और मैं कहता हूं कि इतना ताकतवर खुदा है आपका कि सूरज की ये जुर्रत ही नहीं है कि वो चांद को डिस्टर्ब करे। है जुर्रत? है क्या? चलो यही कह दियो कि है, वे कुछ से कह दो। चांद की ये जुर्रत ही नहीं कि वो सूरज के रास्ते में आए। है? कोई कंपटीशन हो रहा है इनमें? कोई कंपटीशन हो रहा है ये चांद और सूरज में? क्या हो रहा है? कोई हॉकी का मैच, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, कोई फुटबॉल का मैच, क्या हो रहा है? जब मैंने आपके दाता को पूछा, आपके मालिक को पूछा, आपके राज़क को पूछा, आपके दस्तगीर को पूछा, तो उसने फरमाया कि वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। यज़दानी वो तो आसमान के दामन में मेरी इबादत में लगे हुए हैं। वो आसमान के दामन में मेरी इबादत में लगे हुए हैं और ये हमको एहसान नहीं कर रहे। वैसे आप तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई एहसान ही कर रहे हैं। वैसे आप तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। खुदा की कसम है, खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, तकरीबन 70-75% दुनिया देख चुका हूं। बाहर की दुनिया में भी लेक्चर देता हूं, हिंदुओं को भी देता हूं, काफरों को भी देता हूं, ईसाइयों को भी देता हूं, सिखों को भी देता हूं। 75% मैंने रूए जमीन पर कोई परिंदा काफर नहीं देखा है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर।
वैसे पहला इज्तिमा मैंने देखा है सर। तो कोई कायनात में परिंदा काफर नहीं देखा। मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ। कोई परिंदा काफर मैंने नहीं देखा। अगली बात हजरत सुनने वाली है, कोई मुशरिक भी नहीं देखा है। कोई मुशरिक भी नहीं है और गाफिल भी नहीं। कोई मुशरिक भी नहीं, कोई काफर भी नहीं, गाफिल भी नहीं। ऐन सुबह जब होती है तो सारी कायनात के परिंदे अल्लाह की याद में महव हो जाते हैं। सुबह जब होती है, हमें तो ये दो टांगों वाला जानवर है, हमें तो ये स्पीकर पर हय्यल सला चीख चीख कर मुअज्जिन बुलाते हैं, चीख चीख कर कहना पड़ता है कि आओ मस्जिद की तरफ, आओ मस्जिद की तरफ। और सारी कायनात के परिंदे सुबह होती है तो ऐन जब सुबह होती है सारी कायनात के परिंदे अल्लाह की याद में महव हो जाते हैं। और जाके तो ये देखते नहीं हो कि बादलों की गरज है, बादलों की चमक है। आप कहते हैं बादल गरज रहे हैं, बिजलियां कड़क रही हैं। खुदा कहता है ये मेरी इबादत में लगे हुए हैं। और नौजवानों, ये जाके कभी समुंदर के किनारों पर देखो। मेरा तो छोटा सा घर भी है समुंदर के किनारे पर। मैं तो देखता रहता हूं कि मौजें आ रही हैं, मौजें आ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। और फिर इन मौजों का तलातम, उससे जो आवाज निकलती है वो अल्लाह की तस्बीह की अदाएं हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, वो जो छोटा सा परिंदा होता है ना, आपके छोटा सा परिंदा, वो रात होती है तो आपके मकानों के बनेरों पे बैठ जाता है, बैठा होता है। फिर उसके बाद क्या करता है? फिर दरख्तों की टहनियों पे जाके बैठ जाता है। और लखवी साहब फरमाएंगे, उनके बेटे फरमाएंगे, शेखुल हदीस शफीकुर रहमान फर्रख साहब ये फरमाएंगे कि चिड़ियां चहक रही हैं। अल्लाह कह रहा है कि चिड़ियां चहक तो रही है लेकिन मेरी इबादत में लगी हुई है, मेरी इबादत में लगी हुई है। मोहम्मद के गुलाम तो बन के देखो जरा। खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि सारी परेशानियां ये हैं कि हम मोहम्मद के गुलाम नहीं बन सके, ऐसे ही हैं जैसे बैठे बैठे। इसीलिए तो हमारा वजीर आजम मोदी को फोन करता है, वो फोन नहीं सुनता उसका, और परेशानी में बताता है असेंबली में, मेरा फोन हिंदू बुत परस्त मुसलमानों के हुक्मरान का फोन नहीं सुन रहा। और रियाजुर रहमान जज़दानी से सुनो, अगर ऐसे ही आप रहे तो रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूं कि फिर यही हालत रहेगी, फिर यही हालत है। वो देखो मोहम्मद का गुलाम तो उससे तो दरिंदे भी उसका एहतराम करते हैं, उसका तो दरिंदे भी एहतराम करते हैं। मोहम्मद का गुलाम हो,
वो देखो एक जंगल में जा रहा था, जंगल में अकेला है, तन्हा है, और फिर वो बड़े बड़े मैदे वाले भी नहीं थे, ये बड़े बड़े हलवे खाने वाले, देगों की देगे खाने वाले वो भी नहीं थे, दुबले पतले खद्दर पोश झोंपड़ियों में सोने वाले मोहम्मद के गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कह दो। खुदा की कसम, आपका मोहम्मद वो मोहम्मद है, वो बशर है, वो इंसान है, वो आका है, वो खैरुल वरा है, वो बदरुद दुजा है, वो शम्सुज़्ज़ुहा है, वो मोहम्मद करीम है, नाज़रीन है, महजबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, इमामुल मुरसलीन है, सारी कायनात में बेहतरीन है। खुदा की कसम, आपके आका सुनो, वो खड़े हो जाए, वो खड़े हो जाए तो आसमान को बुलंदी मिल जाती है, वो बैठ जाए तो ये धरती पुरसकून हो जाती है, ये जमीन। वो पैगंबर आपका आका है कि उसकी हरकतों को कुरान के हरूफ बना दिया गया, उसके और जिन गलियों में वो फिरता था, मक्के की गलियों में, तो अल्लाह ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मोहम्मद कौन से बाग में मक्के में, लखवी साहब तो जाते ही रहते हैं, कौन से बाग महक रहे हैं मक्के में, वो मुझे बताओ। संगलाख तख्ती है, पत्थर ही पत्थर है, कोई न सब्जा है न गुलशन महक रहे हैं, पत्थर ही पत्थर है। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है कि इन पत्थरों में आपका पैगंबर एक हीरा भी मौजूद है, हीरा भी है जिसके चलने फिरने की अदाएं मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने कस्में खानी शुरू कर दी है। कौन से बाग मक्के में बह रहे हैं मुझे बताओ, अब कौन से बाग महक रहे हैं, कौन से दरिया बह रहे हैं, कोई है न वहां गुलशन महक रहे हैं, न सब्जे लहलहा रहे, कुछ भी। लेकिन ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसमें इसलिए खा रहा हूं कि आपके मोहम्मद करीम इसकी गलियों में चलते फिरते मुझे नजर आ रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, खुदा की कसम, आपका आका वो आका है कि आप खड़े हो जाए तो आसमानों को बुलंदियां मिलती हैं, बैठ जाए तो ये धरती पुरसकून हो जाती है, और खुदा की कसम उनको पसीना आ जाए तो गुलशन महकने लगते हैं, वो मुस्कुरा दे तो सितारे चमकने लगते हैं, वो आपके आका है। और फिर लखवी साहब जरा उनकी सादगी तो देखो, आपके आका की सादगी तो देखो कि उनके फक्र का दामन जड़ जाए तो सितारे गिरने लगते हैं। खुदा की कसम, उनकी काली कमली उठ जाए तो चांद तलू हो जाता है, उनकी उंगली उठ जाए तो चांद दो टुकड़े हो जाता है।
और वो सर ऊंचा करके बोले, सर ऊंचा करके बोले, सर ऊंचा करके बोले, सर ऊंचा करके बोले, सर ऊंचा करके बोले तो कुरान बनता जाता है, सर नीचा करके बोले तो हदीस बनती जाती है। वो है आपका। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि दरिंदे भी वो मोहम्मद तो मोहम्मद है ना, वो तो आता है। सारी कायनात में अल्लाह ने फरमाया कि मैं सारी कायनात का खालिक व मालिक हूं, लेकिन ऐ मोहम्मद करीम तू सारे जहान का पैगंबर है। ये बंदे मेरे हैं, ये बंदे मेरे हैं, लेकिन ये उम्मती तेरे हैं। ये सजूद मेरे लिए करेंगे, दरूद तुझ पर भेजेंगे। वैसे तो बड़े परेशान हैं, दरूद कब भेजते हैं ये? दरूद सजूद मेरे लिए होगा, दरूद तेरे लिए होगा, और क़याम मेरे लिए होगा, सलाम तेरे लिए होगा। और मैं इसीलिए कहता हूं, मैं इसीलिए कहता हूं, सराज वो सराज वो मुनीर, वो सराज वो मुनीर, वो बशीर वो नजीर, वो कलीम वो कलाम, मोहम्मद पे लाखों दरूदो सलाम। वो कलीम वो कलाम, वो कलीम वो कलाम, मोहम्मद पे लाखों दरूदो सलाम। खुदा की कसम रहती दुनिया तक, रहती दुनिया तक जमाना दुनिया को सुनाएगा जमाने को, रहती दुनिया तक जमाना, रहती दुनिया तक सुनाएगा जमाने को। सुनो जमाना रहती दुनिया, ऐसे ही रहेंगे वैसे आप। ये पाकिस्तान का भी यही हाल होगा, कुरान की मजलिस हो और आपका हाल ये है। बहरहाल हम तो मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते हैं, गर्दनें भी कटा देते हैं इस कुरान के लिए, अल्लाह के फजल करम के साथ। और मैं आपसे ये कहता हूं कि सराज भी वो, मुनीर भी वो, बशीर भी वो, नजीर भी वो, कलीम भी कलाम भी, मोहम्मद पे लाखों दरूदो सलाम। और मैं आपसे ये कहता हूं कि रसूले मुज्तबा कहिए, रसूले मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार, शरीयत का है ये इसरार के खत्मुल अंबिया कहिए। शरीयत का है ये इसरार के खत्मुल अंबिया कहिए। और मोहब्बत भी तो कोई चीज होती है ना, मोहब्बत क्यों जी, को मोहब्बत भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? मोहब्बत भी कोई चीज होती है, मोहब्बत भी कोई चीज होती है। मोहब्बत का तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा है। सुनो, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। और जब उनका जिक्र आए दुनिया सरापा गोश बन जाए। जब उनका जिक्र आए
दुनिया सरापा गोश बन जाए और जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। और मैं आपसे ये कहता हूं कि यही इश्क कामल, यही आज मैं आपको जगा के जरूर जाऊंगा। वैसे आप ना जाके मैं जगाने की कोशिश जरूर करूंगा। मैं इंशाल्लाह आपको जगा के जाऊंगा। यही सुनो फिर, यही इश्क कामल, यही इश्क कामल, यही राज दी है। मोहम्मद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यही इश्क कामल, यही राज दी है। मोहम्मद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो खुर्शीद ताबा, वो खुर्शीद ताबा, वो महरे मुबी है। मलाइक का महवर हरम की जमीन है। मलाइक का महवर वो मीरे उमम है। अजल से अब तक वो मीरे उमम है। अजल से अब तक वो उम्मी लक़ब खातमुल मुरसलीन है। और जहां उनके नक्शे कदम पड़ चुके हैं, जहां उनके नक्शे कदम पड़ चुके हैं, वो अर्ज़े मुक़द्दस बहिश्ते बरी है। और अल्लामा यज़दानी पढ़ा करते थे कि मोहम्मद नू छड़िया गुजारा नहीं होना। कोई पीर तेरा सहारा नहीं होना। तूड़ी नू छड़ दे, लसूड़ी नू छड़ दे, ज़माने दी सारी पसूड़ी नू छड़ दे, पर पीर हादी नू छड़िया गुजारा नहीं होना। पीर हादी नू छड़िया गुजारा नहीं होना। मोहम्मद नू छड़िया गुजारा नहीं होना। पैगाम यही। और मेरा पीर सच्चा पीरांदा है पीर सजना। मेरा पीर सच्चा पीरांदा है पीर सजना। जिदे नाम ने कलेजा दिता चीर सजना। हुण मुड़ मुड़ ना वाड़ो मुनू गैरां दे विच, दिल लगदा है मुहम्मद दे पैरां दे विच। मुनू फुर्सत नहीं लोको हुन बगदाद जान दी, कूफे पटन अजमेर ते मुल्तान जान दी। अखां ठंडियां ना होन इन्हां शहरां दे विच, दिल लगदा है मुहम्मद दे पैरां दे विच। जे मिल जाए थां तेनू थोड़ा जिहा पैरां दे विच, दिल लगदा है मुहम्मद दे पैरां दे विच। तो मैं आपसे ये कह रहा था, आखिरी बात कर रहा हूं कि दरिंदे भी मोहम्मद करीम के गुलामों के ताबेदार बनते हैं। वो आ रहा है। एक है सच्चा बशर, सच्चा हमारी तरफ कर, वो जंगल में अकेला है और एक दौड़ता हुआ शेर आ रहा है। शेर और उसको मुखातब करते क्या कहते हैं? सच्चा बशर है। मुखातब करते करके कहते हैं ओ शेर, ओ शेर, मैं कोई आस्ताना परस्त नहीं हूं, मैं खुदा परस्त हूं। ओ शेर, जंगल का शेर, मैं कोई हर जाई नहीं हूं, हर जाई नहीं हूं, यकताई हूं, हर जाई नहीं यकताई। मैं जमीर फरोश नहीं, सर फरोश हूं। मैं जमीर फरोश नहीं, मैं सर फरोश हूं। ओ जंगल के शेर, तू जंगल का शेर है, मैं मोहम्मद का शेर हूं। और वो जंगल का शेर बैठ जाता है
कौन थे? हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो थे, वो बैठ जाता है, दुम हलानी शुरू करता है, आप उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। तो मैं तो फिर सोचता हूं कि वो शेर, वो जंगल का शेर मोहम्मद के शेर को बैठा के ये ज़बाने हाल से कह रहा होगा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और वो कह रहा होगा कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो वो अब मैं आपसे ये कह रहा था, आखिरी बात करता हूं, डर भी लगता है ना, इतने बड़े उलमाए किराम में मैं क्या हूं, 2 टके का नहीं हूं। रब्बे करीम की ये इजाज है मुझे कि पूरी कायनात में मोहम्मद का सफीर बन के काम कर रहा हूं, ये इजाज हासिल है मुझे। और मैंने अमेरिका में ये कहा, यूरोप में मैंने कहा, बांग्लादेश में मैंने कहा, तमाम मैंने कहा कि सोफे इब्राहिमी वो बाबल के शहर के लिए आए, नैनुमा के इलाके के लिए आए, सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैगाम आया, मिस्र दियां गलियां नू रोशन करने वास्ते आया सिर्फ। और हजरत मूसा की तौरात आई तूर दे इलाके नू रोशन करने वास्ते, और हजरत ईसा का पैगाम तो आपको पता है सिर्फ ईसाइयों के लिए, ये बनी इसराइल सिर्फ। लेकिन मेरे आका का पैगाम जो ये रब्बुल आलमीन का ये कलाम, ये तन्हा आवाज है अल्लाह की, आपके अदाता की, आपके खालिक व मालिक की, ये तन्हा अकेली आवाज है इस जमीन पर। हजरत लखवी साहब भी किताबें लिखते हैं, मैं भी लिखता हूं, बहुत से लोग लिखने वाले हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, लेकिन अल्लाह की तन्हा आवाज सिर्फ ये है इस जमीन पर, अकेली तन्हा। ये अकलौती ज़बान अल्लाह का, ये अकलौता पैगाम है ये। और मैंने पूरी दुनिया में कहा, मैंने अमेरिका में वाशिंगटन में मैंने कहा, हजारों काफिरों के इज्तिमा में, रिकॉर्ड है, मुबालगा राई नहीं, मैंने कहा सारे ग्रंथ इकट्ठे करके समुद्र में फेंक दो, सारे ग्रंथ, सिखा की किताब है, सिखों का है, सारे ग्रंथ इकट्ठे करके समुद्र च सुट दो, सिखा का मजहब खत्म हो जाएगा। इसलिए कि किसी ग्रंथ का कोई सिख हाफज है ही नहीं इस दुनिया के उत्ते, इस जमीन के उत्ते, किसी ग्रंथ। और सुनो,
सारी रामायणे गीताएं इकट्ठी करके समुद्र में बहा दो। पता है ये किन की किताबें हैं? हिंदुओं की। सब अगर चली जाएंगी समुद्र में, हिंदू का मजहब खत्म है। और सारी इंजीलों को इकट्ठा करके समुद्र में फेंक दो, ईसाई चूड़े का मजहब भी खत्म है। मैंने चैलेंज किया है पूरी दुनिया में कि कोई ईसाई पादरी भी इस रुए जमीन पर किसी इंजील का हाफिज नहीं है। और ये सबादी में अगर आपको मिल जाए कोई, ये सबादी में ये हजरत साहब का जो इलाका है, ये इतना बड़ा मदरसा मस्जिद जामिया इब्न तैमिया के इर्द गिर्द को मिल जाए, इनको मेरे घर का पता है 2 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। अगर कोई ईसाई इस जमीन पर यह दावा करे कि मुझे इंजील जबानी याद है, 2 करोड़ रुपया यजदानी हाउस भी है, यजदानी रोड भी है, वहां आ जाना, 2 करोड़ रुपया नकद इनाम दूंगा। तो मैंने ये क्या चैलेंज किया? मैंने कहा अभी सुनो, दिल थामो जरा, ऐसे रखो हाथ, ऐसे। परेशानी की बात वो मैं वो तो दस लगा नारे के सारे इंजीलों को इकट्ठा करके समुद्र में बहा दो। ईसाई का चूड़े का मजहब खत्म है, कोई इंजील का हाफिज नहीं है दुनिया में। अगर को हो तो मैंने कह दिया। और मुसलमानों, नौजवानों, जरा दिल पे हाथ थाम के जरा यहाँ रख, सारे कुरान इकट्ठे करके समुद्र में बहा दो। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सारे कुरान इकट्ठे करके समुद्र में बहा दो। सारे कुरान इकट्ठे करके समुद्र में बहा दो। सारे कुरान इकट्ठे करके रूए जमीन से, अमेरिका से, बरतानिया से, सऊदी अरब से, हरम शरीफ से, पाकिस्तान से, जामिया इब्न तैमिया से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, सारे समुद्र में बहा दो। दिल थाम के बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जामिया इब्ने तैमिया से लखवी साहब के मुदरसे से 6 या 7 साल का बच्चा या बच्ची लेकर आऊंगा। वो अल-हम्द की अलफ से लेकर वन्नास की शीन तक सारा कुरान सुना देगी और सुना देगा, और हम दुनिया के सामने दोबारा मुदव्वन करके पेश करेंगे। जिसमें ना जेर का फर्क होगा ना जबर का, वो सानू दे नुक्तियां दा भी पता है किन्ने ने, सानू दे नुक्तियां दा भी पता है, जेरां दा भी पता है, जबरां दा भी पता है। हमें तो सूरतों का पता है, कोई आगे जेर भी नहीं कर सकता, जबर भी नहीं कर सके। ये है मौजज़ा। और मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ऐसे तो नहीं ना कहा जा रहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
ऐसे तो नहीं कहा जा रहा, ऐसे थोड़ा कहा जा रहा है कि हम ही हैं, हम ही इसकी हिफाजत कर रहे हैं। इतनी बड़ी जात, इतना बड़ा दाता, इतना बड़ा मुश्किल कुशा, इतनी ताकतों वाला, सारे खजाने की इंतहा भी उसके पास है। खजानों का मालिक, उसकी बादशाही की कोई इंतहा नहीं, उसकी सुल्तानी की कोई इंतहा नहीं, उसके जबरूत की कोई इंतहा नहीं। खुदा की कसम, मैं इसीलिए तो कहता हूं को पित्तल दा खुदा समझे को पित्तल दा खुदा है, को मिट्टी दा खुदा है। जालिमों, क्या समझ रखा है? खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि ये आस्ताने, ये कब्रें, बड़ी बड़ी कब्रें, झंडियां भी लहरा रही है वहां बड़ी बड़ी चादरें भी चढ़ाई हुई हैं। और मैनिफेस्टो क्या है ये देखो कि कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे, वरना खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ चले जाओगे। लेकिन एक दर है जिसकी निशानदही आपके आका मोहम्मद करीम ने करा दी है सारी दुनिया को कि कुछ ना लेके आओ, सब कुछ लेके चले जाओ। कुछ ना लेके आओ, एक बार कह दो कि तू ही दाता है, खुदा की कसम झोलियां भर के वापस करूंगा। वो देखो ना, हदीस है, रहमत आलम फरमाते हैं कि एक बंदा, वो उसको कहा कि इसको जन्नत में लेके चले जाओ। फरिश्तों को कहा, वो फैसला खुद सुन के परेशान हो गया, खुद सुन के कि मेरे में तो कोई खूबी नहीं, ये किस लिए मुझे जन्नत में भेजा जा रहा है? अल्लाह ने फरमाया इसको बता दो, ये सोया हुआ था, रात को करवटें बदल रहा था, करवटें बदल रहा था, करवटें बदल रहा था, और इसकी जबान से निकला अल्लाह। तो ये सोया हुआ था, हम तो जाग रहे थे, हमने इसे माफ कर दिया है। वो आपका अल्लाह तो ये कुछ कह के तो देखो, हम तो कहने वाले ही नहीं। मज़ारों पे सजदे, खुदा की कसम, तलब का दामन फैला के देखो नौजवानों, तलब का दामन फैला के देखो, नदामत के अश्क बहा के देखो, रातों को उठ के रो रो के देखो, अश्कों से मुंह धो के देखो। तुम्हारे आने में देर है, उसके राजी होने में कोई देर नहीं होगी। आपके आने में देर होती है, उसके राजी होने में देर नहीं है। और मैं आपसे कहता हूं, जो बुजुर्ग हैं वो भी सुने, नौजवान मुबल्लग बने इस पैगाम के। नौजवान, ये जवानी जो है ना, ये जवानी, ये जो आपको दाढ़ियां भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, जवानी में लग रही है। हमारा हाल देखो, माशाल्लाह सोनिया अल्लाह करम, लेकिन आप जवान हैं, ये दांत भी आपके खूबसूरत है, जवानी है, ये चमड़ी भी आपकी खूबसूरत है, लगती है जवानी में, बाल भी बड़े खूबसूरत लगते हैं, बाल भी आपके खूबसूरत हैं। और ये खुदा की कसम, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, तुरबत में कोई पूछने वाला नहीं होता, शम में भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। ये थोड़ा सा पीरियड है ये जवानी का, शीशे में बाद में देखोगे ना, थोड़े के अरसे के बाद देखोगे ये कि हमारी जवानी कहाँ गई। हम तो बड़े जवान थे, हमारी जवानी कहाँ गई? इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, और पूछ के कहाँ है तेरी शान हुकूमत, और पूछ कि तेरी कहाँ है शान हुकूमत। दारा किधर गए?
सुनो, अल्लामा नकवी साहब तशरीफ ले आए हैं और नाज़िम लाहौर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस लाहौर जनाब बाबर फारूक रहीमी और हमारे जमात के बड़े मशीर डॉक्टर तनवीर कासिम साहब भी आ गए हैं और भी लोग होंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अल्लाह अकबर। जनाब शाह, तो मैं आपसे ये कह रहा था, खत्म कर रहा हूं, शाह साहब आगे हैं, उनका ही इंतजार था, वरना मैंने इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं करनी थी। तो बस यही कह रहा हूं कि ये जो जवानी है ना, ये जवानी, आपके बाल भी खूबसूरत लगते हैं, दांत भी खूबसूरत है, चमड़ी भी खूबसूरत है। खुदा की कसम, जब ये आसानियां हो, जब ये खूबसूरती हो, जब जेब भी भारी हो, पैसे भी हो, वालिदैन देते हो, तो उस वक्त कोई अपने मोहसिन आजम के आगे झुक जाए तो वो बड़ी बात है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह जनाब अली जनाब अल्लामा शहीद हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाहि अलैहि, जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेहतरीन कलाम और अंदाज से हाज़रीन करवा रहे थे।